वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आप और आपके पर्सन रिस्पेक्टिवली ऊपर ऊपर क्या दिखा रहे हो, अंदर अंदर क्या फील कर रहे हो, आपके लिए गाइडेंस और आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। टैरेट ऑफ ऑपोजिशंस का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि यहाँ इस डेक से कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी, सबकॉन्शियस एनर्जी बहुत अच्छे से बाहर आ जाती है। एक ही डेक का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये ऐसा एक डेक है जहाँ एक साथ सब कार्ड लेना पड़ता है तो ही एक्चुअल जो सिचुएशन है वो बाहर आती है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। किसी भी जेंडर, किसी भी ज़ोडिएक, किसी भी रिलीजन, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, फियांसे, क्रश। आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, सेपरेशन, ब्रेकअप, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। इवन बिफोर दिस फाइनल शफल आई कैन गेट दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड। ऑपोजिशन में नहीं, सीधा ही। आप ना सिर्फ ये नहीं जानते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप ये भी जानते हो कि आपके पर्सन के लिए क्या अच्छा है। दैट इज़ योर क्वालिटी। पर अभी ना थोड़ा सा पेशेंस रखो। अभी कुछ मत बोलो, कुछ मत करो। द टाइम इज़ नॉट राइट। अभी कुछ भी करने जाओगे, कुछ भी बोलने जाओगे आपके पर्सन को या आपके पर्सन के आसपास के लोगों को, इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड यू एनी रिजल्ट। वेट फॉर द राइट टाइम। जब आप बोलोगे तो लोग सुनेंगे, तो आपके पर्सन सुनेंगे। वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम विल कम। ऑफ कोर्स कब, आई डोंट नो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड में टाइम स्पेसिफिक नहीं होता है, वो होता है टाइम येट टू बी रिवील्ड। बट होगा। आप थोड़ा चौकन्ना रहोगे, आप अपना इनर गाइडेंस का सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट टाइम कब आ गया है। मीनवाइल आप एक सीक्रेट सोल हो, आपके सोल पर्पस बहुत कुछ और ही है। आपका देर इज़ अ हायर कॉलिंग फॉर यू। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। बट यू नो दैट यू आर मेंट फॉर समथिंग हायर, समथिंग बिगर, समथिंग लार्जर। तो अपनी जो सीक्रेट स्पेस है ना, चाहे वो घर हो, दिल हो, जिस्म हो, वहाँ कोई भी गंदगी अलाउ मत करना, वहाँ कोई प्रोफेनिटी अलाउ मत करना। यू डोंट डिजर्व इट। ठीक है। सो पहले मैं शफल लेती हूँ, 2 कार्ड्स लूँगी। आप क्या फील कर रहे हो, 2 कार्ड्स आप दिखा क्या रहे हो, 2 कार्ड्स आपके पर्सन क्या दिखा रहे हैं, 2 कार्ड्स आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 1 कार्ड फॉर योर गाइडेंस, 1 कार्ड फॉर योर आउटकम। ठीक है, एक साथ सब ले लूँगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड, ये डेक में सब एक साथ लेना पड़ता है तो एक्चुअल पिक्चर बाहर आता है। सो 2 कार्ड्स फॉर यू, व्हाट यू आर शोइंग अदर्स। ओके, 2 कार्ड्स आप एक्चुअल में क्या फील कर रहे हो। okay. 2 कार्ड्स आपके पर्सन क्या शो कर रहे हैं। ये कैसे उल्टा हो गया, अगर उल्टा हुआ है तो यही लेना पड़ेगा। ऑनलाइन 2 कार्ड्स आपके पर्सन एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं। One card, universe's guidance for you in this relationship, for this relationship. And finally, outcome of this relationship. I'm not giving a specific time frame. Let me see क्या आता है. What will be the outcome of this relationship? 1 card आ गया. So just okay. डांटना पड़ता है सबको. Anyway, coming back to the reading. आप दिखा क्या रहे हो. 6 of Wands ऑपोजिट साइड में,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑपोजिट साइड में. लुक एट दिस मैन, लुक एट द फेस ऑफ दिस मैन. दिखाई दे रहा है? देना चाहिए, राइट? एज इफ यू डोंट केयर. यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग. इट्स अ बैरन लैंड. द ट्रीज आर ऑल, यहाँ कोई पत्ते नहीं है, एकदम सूखा हुआ है. ये पर्सन भी थोड़ा सा बिखरा हुआ है. सो बट स्टिल ये ऐसा दिखा रहा है कि डजेंट मैटर, कुछ नहीं है, चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं, सब ठीक है, आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट केयर. कन्फर्म्स द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑन द रिवर्स. ये देखो, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा होता है, प्रोवाइडर एंड ऑल. ये थोड़ा चमकीला कार्ड्स है, इसीलिए आई थिंक लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है. एनीवे, बट इट्स ऑन ऑन द ऑपोजिट साइड. इसको देखो, पेंटिकल ऐसे करके रखे, मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे नहीं किसी को कुछ देना है. इसका जो भी आपने इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है वो पूरा खराब हो गया है. ऑल योर वट एवर यू हैव सोड हैज़ गॉन अ वेस्ट. आपकी इतने सालों की, या जो भी, टाइम इज़ जस्ट एन इल्यूशन, वट एवर, जितना भी आपके रिलेशनशिप का ड्यूरेशन है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, स्पिरिचुअली, इन एवरी वे, आपको लग रहा है वो सारा गायब है इस पानी में. बट यू आर नॉट शोइंग इट. इट्स लाइक थोड़ा सा एरोगेंट फील कर रहे हो, थोड़ा सा एडमेंट फील कर रहे हो, एटलीस्ट दिखा रहे हो. इट्स माई बैड, इट्स नॉट, सॉरी, इट्स नॉट यू आर फीलिंग, इट्स यू आर शोइंग कि बहुत एडमेंट हो, एकदम कोल्ड हो. यू डोंट केयर, यू डोंट केयर. खराब, अभी खराब हो गया है, अभी और कोई नहीं मुझे चाहिए, जा यहाँ से, जा फुट. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. यही आप दिखा रहे हो, टोटली डिसइंटरेस्टेड. बट एक्चुअल पिक्चर इज दिस. 4 ऑफ कप्स सीधा आया है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स सीधा आया है. अभी भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, अभी भी आप ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो तो ये रीडिंग आपकी नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम. बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके डेटीज, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, वो आपके साथ है. यू कैन फील देम एंड यू आर प्रेइंग टू देम कि एक और मौका चाहिए, इस रिलेशनशिप को मुझे एक और मौका देना है, उसके लिए रास्ता दिखाओ. आप अभी भी लड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके. देखो, ग्रीन इज द कलर ऑफ हार्ट चक्रा. यू वांट टू फाइट इट, ऑफ कोर्स. एंड सी द फेसेस ऑफ दिस 2 men. दे आर नॉट एनिमीज. दे हैव दिस स्माइल ऑन देयर फेसेस, एज इफ ऐसे ही वो लोग प्रैक्टिस करने के लिए लड़ रहे हैं. तो समवेयर और द अदर आप जानते हो कि आप आपके पर्सन की दुश्मन नहीं हो, ना ही आपके पर्सन आपके दुश्मन हैं. ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंसेस इन व्यूज़, ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंसेस इन हाउ वन हैंडल्स अ सिचुएशन, डिफरेंसेस इन परसेप्शन, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. पर आप दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो. लड़ रहे हो बट नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन को किसी भी तरह का चोट पहुँचे, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, वगैरह. ये आपके तरफ से है. हाँ, मैं आपके पर्सपेक्टिव बता रही हूँ. आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो आपको पत्थर मार के मार देना चाहता है या नहीं, आई डोंट नो. बट आपकी तरफ से अगर देखो, ये बहुत ही एक जेंटल सा फीलिंग है. येस, यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, यू आर फाइटिंग फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू आर फाइटिंग फॉर वट एवर रॉन्ग हैज़ बिन डन टू यू. बट आप उस आदमी के खिलाफ नहीं हो, आज भी उसके लिए आप कंसर्न्ड हो. सो नो मैटर हाउ एरोगेंट यू प्रेजेंट योर सेल्फ एज, कितनी भी ज़िद्दी, कितना भी आई डोंट केयर, फक ऑफ, ये ऊपर ऊपर क्यों भी वो नारियल की तरह, कितना भी बाहर सख्त ना दिखा रहे हो आप, पर अंदर ही अंदर यू आर स्टिल सॉफ्ट फॉर योर पर्सन. अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन का क्या है. ऐसा आया था. आपके पर्सन क्या दिखा रहे हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स सीधा आया है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स सीधा आया है. अभी आपके पर्सन ये दिखा रहे हैं कि उसकी लाइफ की एक नई बिगनिंग हो गई है.
उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, नए अबांडेंस का डोर खुल रहा है। वो हर चीज़, वो बहुत ही एक हैप्पी स्टेट ऑफ फेज़ ऑफ लाइफ में वो एंटर कर रहे हैं, बहुत ही हैप्पी है, मूविंग ऑन का एनर्जी है। ऑल्सो वो जीत गए हैं। क्या जीत गए हैं आई डोंट नो, कोई लीगल दैट मैटर या फिर आपके इमोशंस के ऊपर के देख तूने इतना चिल्ला मिल्ली की, तूने इतनी कोशिश की, मेरा कुछ उखाड़ पाई या पाया? नहीं पाया। देखो द लुक ऑन दिस गर्ल्स फेस, पीछे मुड़ के देख तो रहा है, अभी भी आपके पर्सन देख रहे हैं, आप उसको, आप भी अभी भी उसको आप, वो अभी भी आपके लाइफ में है या नहीं, आप अभी भी उसको भाव दे रहे हो कि नहीं? जीत, वो जानता है मैं जीत चुका हूँ, देख परी रहे तू, परा रहे तू, तूने मेरा कुछ बिगाड़ पाया नहीं या पाई नहीं। आई एम वॉकिंग माई ओन वे, आई एम एंटरिंग माई ईरा ऑफ अबैंडेंस, ये दिखा रहे हैं। दोनों का ही लगभग सेम एनर्जी है। ये भी दिखा रहे हैं कि वो जीत गया है, आप भी दिखा रहे हो यू डोंट केयर। एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन इज शोइंग कि उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? नाइन ऑफ स्वर्ड्स ऑन द रिवर्स, ऑन द अपोजिशन, लवर्स ऑन द अपोजिशन, डिप्रेशन, एक्साइल, नाइटमेयर्स, वरी, दिमाग फट रहा है। वो इट्स लाइक समथिंग इज जस्ट ब्रेकिंग देयर ब्रेन। इतना गिल्ट, इतना रिग्रेट, इतना ट्रॉमा लेके वो लोग अब नहीं चल पा रहे हैं। इतना कुछ सह रहे, अभी इतना कुछ उसकी ज़िंदगी में ख़राब हो रहा है ना कि अभी सहना मुश्किल हो रहा है। और उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उसने अपनी सेल्फिश मोटिव के लिए कितना अच्छा एक रिलेशनशिप खो दिया। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने ना अपने पूरे लाइफ में, अगर वो मेल है तो अपनी लाइफ की जितनी भी फीमेल्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज मदर, वाइफ, डॉटर, व्हाटएवर, फ्रेंड्स, लवर्स, जो भी फीमेल कैरेक्टर्स है उनके लाइफ में, सबसे ना उनको कहीं ना कहीं उनको डिप्रिवेशन, नेग्लेक्ट, अबैंडनमेंट ही मिला है, बिट्रेयल की एनर्जी मिली है। अगर आप मर्द, अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो सेम गोज विद द मेल मेंबर्स, male males that entered her life. I'm talking about the straight ones. जो भी आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन है हिसाब से देख लो। तो उन्होंने शायद यूनिवर्स से ये हमेशा मैनिफेस्ट करते रहे कि मुझे एक रिलेशनशिप दो जहाँ मैं ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड जो ट्रू लव होता है वो एक्सपीरियंस कर सकूँ। और यूनिवर्स ने उन्हें आप दिए, पर उन्होंने अपनी ही सेल्फिशनेस की वजह से, उनकी ही चुतियाप्पा के वजह से आपको खो दिया। अभी उसको ये रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि अभी जहाँ वो फंस गए हैं वहाँ उसको सिर्फ 10 वो स्नेक बाइट्स ही मिल रहा है, वो जहर ही मिल रहा है। लुक एट दिस फेस, हैगर्ड, इंजर्ड, फिर भी उसकी इंजरी कम नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी इंजर्ड हो चुकी है, और भी इसको इंजरी इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है। इसके जो पेन है, जो सॉरो है, जो मिसअलाइनमेंट की एनर्जी है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। स्पेशली जो वो दिखा रहे हैं उसका पूरा कॉन्ट्रडिक्टरी है, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, जो भी मौके आ रहे हैं हाथ से जा रहे हैं। ही और शी इज़ फेसिंग हिज और हर कर्मा एंड इन अ वेरी बैड वे। और क्या है ना, वो उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो कितना सेल्फिश रहे हैं, कितना घटिया इंसान रहे हैं। बट यू नो, वो ये भी जानते हैं कि ही हैज़ लॉस्ट, वो टाइम अप हो गया है। अभी वो अगर कोशिश करना भी चाहे तो वो पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाके सब ठीक नहीं कर सकते, और इतना आगे बढ़ गए हैं कि अभी पीछे मुड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ट्रैप्ड एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस क्या है? हैंग्ड मैन बट ऑन द अपोजिशन, या सॉरी ऑन द अपोजिशन ऐसे आया था। यही मैं सोच रही हूँ कि जब गिरा था ऐसे करके गिरा था, ये ऐसे स्माइली कैसे हो गया। तो हाँ देखो, दिस इज़ द राइट, ये हैंग्ड मैन जो है, यहाँ नया सवेरा हो रहा है, नई अवेकनिंग हो रही है। पर इसको देखो, आप ना बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में हो। वो गुस्से का शायद आउटबर्स्ट नहीं हो रहा है,
वो गुस्सा शायद दिखा नहीं रहे हो, ना आपके पर्सन को ना किसी को, बस छटफटा रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं वो एंग्जाइटी नहीं है, वो रेस्टलेसनेस नहीं है, पर हाँ है। बट गाइडेंस ये है कि अभी ना थोड़ा पॉज कर जाओ। आई थिंक वो बॉटम ऑफ द डेक पहले भी आया था हाई प्रिस्टेस का, कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये जो आप छटफटा रहे हो, अपने पर्सन को कोस रहे हो, अभी ना थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है। अगेन, प्यार करना, भरोसा करना, रिस्पेक्ट करना कोई गलती नहीं है, बट कुछ भी अधिक विश होता है। आंख बंद करके भरोसा करना, आंख बंद करके प्यार करना, अपना सुध बुध खो के प्यार करना, जो जिस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है उसको उस लेवल का रिस्पेक्ट देना, ये भी ये भी तो सही नहीं है। What triggered you? What made you invest in that wrong relationship? वो गलत आदमी को आपने क्यों एंटरटेन किया? वो आया था आपके पास या आई थी आपके पास? ऐसे तो बहुत लोग भटकते हुए आते हैं, सबको अपना लेते हो क्या? नहीं ना, इस इंसान को अपना लिया, क्यों? क्या वो सिमिलर टॉक्सिक पैटर्न लेके आया था जिससे आप हील नहीं हो पाए थे? आप ये बोलते जा रहे हो कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया, पर उसने गलत किया, आपने गलत करने दिया, आपने गलती सहा। फर्स्ट टाइम जब उसने आपको अकेला छोड़ के चला गया था, सिर्फ फर्स्ट टाइम नहीं, वो ये इंसान कभी भी जब भी आपको इसकी ज़रूरत होती थी वो कभी आपके पास नहीं होता था या होती थी। आई विल स्टिक टू वन थिंग, हाँ, आप लोग जितना भी बोलो कि किस जेंडर के लिए, आई एम अ फीमेल, माई पार्टनर वॉज अ मेल, सो ये मेरे लिए मेल फीमेल मेंटेन करना ही अच्छा लगता है, आप अपने अपने हिसाब से देख लो। तो जैसा मैं बोल रही थी कि जब he or she was never there with you when you needed him or her the most, नहीं थे। उल्टा जब आप बोलते थे कि आपको उनकी ज़रूरत है, वो जाके थर्ड पार्टी के साथ बैठ जाता था, या वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है या सिचुएशन हो सकता है, डजेंट मैटर। इसलिए नहीं कि थर्ड पार्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस नहीं देना था, आपको एंटरटेन नहीं करना था, आपको पेन देके उसको एक सडिस्टिक प्लेजर लेना था। सिमिलरली आपके बर्थडे के टाइम या आप अगर कोई प्लान बनाओ, ही विल नेवर शो अप। आपके बर्थडे के लिए वो कभी नहीं आएगा। 12 बजे विश, अगर आप चाहते हो कि मुझे 12 बजे विश किया जाए, इस टाइप के इंसान हो आप, वो कभी नहीं करेगा। बट देखो, थर्ड पार्टी के लिए दुनिया के किसी भी कोने में रहे 12 बजे पहुंच जाएगा। इसलिए नहीं कि उसकी थर्ड पार्टी को की परवाह है, इसलिए क्योंकि वो जानता है वो अगर ऐसा करेगा तो आप ट्रिगर्ड होगे। आपको ट्रिगर करके ना वो अपना ट्रॉमा को हील करने की कोशिश करता है। कितना गलत आदमी है। और स्पेशली जब आप किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, शायद कंपेयर भी नहीं कर रहे होंगे, शायद कोई और आपके साथ अच्छे से बिहेव किए हैं, आपको ज़्यादा अटेंशन दे दिया है, इमीडिएटली योर पर्सन यूज्ड टू गेट वेरी पोजेसिव, बहुत ही टॉक्सिक बन जाते थे, ट्रिगर्ड हो जाते थे, क्योंकि कोई आपको अच्छा ट्रीट करे उसको बर्दाश्त नहीं होता था। ऐसा एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं होता था। होता है कि एक हेल्दी इंसान को अनहेल्दी बना के, ब्रेक करके अगर आपके पार्टनर को सुकून मिलता है तो वो तो एक साइको है, साइकोपैथ है। क्यों? आपको पता होते हुए भी बार बार उस साइकोपैथ को मौका दे रहे थे। तो आपकी सफरिंग में पूरा ना सही, थोड़ा तो आपका भी कंट्रीब्यूशन है। सो अभी उसके बारे में सोचो। जैसे ही सोचोगे ना, आप शांत हो जाओगे। शांति इस वक्त आपकी प्राइमरी गाइडेंस है। बहुत उलझ रहे हो, बहुत छटफटा रहे हो, और क्योंकि इसको हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ये और भी आपको तकलीफ दे रही है। आउटबर्स्ट ऑलवेज मेक्स यू फील लाइटर, बट जो घुटन अंदर घुट रहे हो वो आपको तकलीफ दे रही है। आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप इज डेथ ऑन द ऑपोजिशन। जो चीज़ आप दोनों अपनी मर्जी से नहीं करोगे, यूनिवर्स गर्दन पकड़ के करवाएगी। इस कलेक्टिव के लिए अगर आप मेरी डेली व्यूअर हो, अगर कॉन्ट्रडिक्टरी, आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आए तो वो रीडिंग्स ही लो
जिससे आप सबसे ज़्यादा रिजोनेट करते हो। अगर एक रीडिंग 80% रिजोनेट करती है, दूसरा रीडिंग 70%, तो जो 80% वाला रीडिंग है आप रखो। बट इस कलेक्टिव के लिए ये रिलेशनशिप ख़त्म होना है। आप अभी भी मर्ज़ी से छोड़ नहीं रहे हो, ना आपके पर्सन मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते हो। एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप को हील करने के लिए जो एफ़र्ट डालना है वो ना आप डाल रहे हो, ना आपके पर्सन डाल रहे हैं। आप नहीं डाल रहे हो इन द सेंस आपके पर्सन को चेज़ करना बंद नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। वही क्लिंगीनेस, वही एनर्जी कॉर्ड, वो इमोशनली अभी भी अटैच्ड हो रहे हो, को डिपेंडेंट हो रहे हो, और वहाँ आपके पर्सन अपने इमोशंस को डिसमिस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो जो एफर्ट आप दोनों को डालना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इट्स अ मिसडायरेक्टेड एनर्जी, कहीं नहीं जा रही है। ये रिश्ता ख़त्म होगा और कभी शुरू नहीं होने वाला है। ये अगर आता तो एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। यहाँ कोई ये एकदम आ गया है। इसको क्या कहते हैं, ग्रीम रिपर का जो स्काइप है वो आ गया है। सो ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। सो अभी, और ये रिश्ता ख़त्म होगा तो भी आपके अंदर वो ग्रीवांस, वो रिग्रेट, वो ग्रज आप पकड़ के ना रहो। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने साथ बैठो, अपना क्या कहाँ कहाँ लूप्स हुआ है इस रिलेशनशिप में वो देखो, उस पर ध्यान दो, उसको सॉर्ट आउट करो, अपने ट्रॉमास को हील करो। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जैसे आप अपने आप को हील करते जाओगे ना, तो वो होता है ना, पेड़ में जब नए पत्ते आना शुरू हो जाता है तो पुराना पत्ता झड़ जाना होता है। तो द मोर यू हील योर सेल्फ, the quicker that old decayed attachments are going to live your life. So I'm sorry, but जो आया है मुझे वही आपको कन्वे करना है. So that's your reading for today. Thank you for watching.